नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। इतिहास से अर्थात हिस्ट्री से परीक्षा में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध चैप्टर से यदि प्रश्न आता है तो यदि आप इन प्रश्नों को याद रखेंगे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भी प्रश्न समाहित किया गया है और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड जो भी प्रश्न इसमें संग्रहित किया गया है, इतना प्रश्न यदि आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से जवाब दे देंगे। उम्मीद है इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह प्रचलित और आसान सा प्रश्न है। परीक्षा के स्तर के अनुसार सफिशिएंट प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह किया गया है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध, जो कि प्रथम विश्व से रिलेटेड होगा प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। थोड़ा सा समय यहाँ पे लेंगे आपको सोचने के लिए। यहाँ पे बताना है कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 28 जुलाई 1914 ईस्वी से, 28 अगस्त 1914 ईस्वी से, 29 अगस्त 1914 ईस्वी से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि 28 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, इसका जवाब आपको देना है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष होगा और ऑप्शन आपका ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 37, 38, 39 और 40। तो इसका राइट ऑप्शन 37 देशों ने भाग लिया था, तो ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 10 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918, 12 नवंबर 1918, 11 दिसंबर 1918 ईस्वी। तो आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो इसका राइट आंसर 11 नवंबर 1918 ईस्वी होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में यानी कितने भागों में बट गया था? ऑप्शन दिया है मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्योंकि दोनों खेमा यहाँ पे दिया हुआ है और उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सी है, इसलिए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? यानी कि धुरी राष्ट्र का जो लीडरशिप था, नेतृत्व करता था, कौन सा देश था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली। तो जर्मनी आपका राइट ऑप्शन होगा। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व करता जर्मनी ही था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मित्र राष्ट्र में शामिल थे, यानी कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था, यह पूछा गया है। इंग्लैंड, जापान, रूस, उपर्युक्त तीनों। तो इंग्लैंड भी शामिल था, जापान भी शामिल था और रूस भी शामिल था। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन डी होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का ध्येय है, हम लोग का उद्देश्य है कि प्रश्न को रिवाइज करें, यानी प्रश्न को रिमाइंड करें, उसे याद करें। उसके बाद देखते ही देखते सभी प्रश्न हम लोगों को याद हो जाएगा और परीक्षा के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर, गुप्त संधि प्रणाली का जनक थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध में एक गुप्त संधि हुई थी और इस संधि का जनक, यानी कि इस संधि को प्रतिपादित करने वाले या इस संधि को बनाने वाले कौन थे?
तो इसमें ऑप्शन है बिस्मार्क, लेनिन, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न आपको जवाब देना है कौन सा सही होगा। गुप्त संधि का जनक कौन था? बिस्मार्क था, लेनिन था, अरस्तु था, या इनमें से कोई नहीं था। यह आपके लिए जिस प्रकार से अन्य वीडियो की भांति कुछ प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा था, तो कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में आ जाते हैं 9 नंबर में। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ था? यानी त्रिगुट समझौता। तो वह देश था ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली। इसमें वर्ष पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1882, 1883, 1884 और 1885 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर 1882 ईस्वी होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट समझौता हुआ था, नहीं त्रिगुट का निर्माण हुआ था। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में पहुंच चुके हैं 10 नंबर में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1 अगस्त 1913, 1 अगस्त 1914, 2 अगस्त 1913 और 2 अगस्त 1914 है। तो इसका राइट ऑप्शन 1 अगस्त 1914 होगा, यानी कि बी नंबर सही है। इसके बाद आगे चलें, 11 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, 3 अगस्त 1914, 3 अगस्त 1915, 3 अगस्त 1916, 3 अगस्त 1918 ईस्वी। तो यह 3 अगस्त 1914 ईस्वी ए नंबर राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। 8 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में कौन शामिल हुआ? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इंग्लैंड 8 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वुडरो विल्सन उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को शामिल हुआ था। तो ये आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद 15 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। वर्साई की संधि कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के समय ही वर्साई की संधि हुई थी और इसका साल पूछा जा रहा है कि कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 28 जून 1919 ईस्वी, यानी कि 28 जून 1919 ईस्वी, ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुई थी तो उसमें किस चीज़ का, यानी कि क्या निर्माण हुआ था? बड़ा योगदान ही इससे रिलेटेड है। तो यह है ऑप्शन राष्ट्र संघ की स्थापना, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और यह जनवरी 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद यह जो देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुई थी। हम लोग जब द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पे यह भी प्रश्न आएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलें, 17 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वर्साई की संधि, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। नीचे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो यह तो होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ से हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित
जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका अध्ययन करेंगे 18 नंबर से। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इस तरह से, द्वितीय, या टाइपिंग मिस्टेक है। द्वितीय विश्व युद्ध, युद्ध ऐसे भी लिख सकते हैं और वह भी ठीक है, यह भी ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1 सितंबर 1939 ईस्वी, 1 अगस्त 1939 ईस्वी, 2 सितंबर 1939 और 2 अगस्त 1939। तो आपका राइट ऑप्शन ए है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न में द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, इधर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक ही लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को ही हो गया था। तो यह ऑप्शन ए सही है। इसके बाद यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप देखेंगे। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देशों ने, 61 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न में, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो यह 1935 ईस्वी में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार था। तो यह ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेन ही संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन बारबोसा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण, यही इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? तो अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? तो इसका 8 सितंबर 1941 ईस्वी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 8 सितंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था, यानी प्रवेश हो गया था। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन यहाँ पे है विंस्टन चर्चिल, डोनाल्ड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो उस समय विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर ए सही है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? यह सब समान रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें, 29 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? वर्साई की संधि, वायसराय की संधि, पेरिस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्साई की संधि को ही आरोपित संधि के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जो पराजय हुई थी, तो सारा श्रेय रूस को जाता है, यानी इन्हीं की गलती के कारण जर्मनी पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद आगे है 31 नंबर प्रश्न, अमेरिका ने जापान पर अणु बम कब गिराया था? तो यह हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। और अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं 32 नंबर,
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना यह तो होगा ही नहीं, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था राष्ट्र संघ की स्थापना। उसके बाद बी नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो यही आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 32 प्रश्नों का अध्ययन किए और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्नों का जो समूह है, प्रश्नों की जो संख्या है काफ़ी है, लेकिन उन प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमें लगा, जो परीक्षा का स्तर हमने देखा, यानी कि जो परीक्षा का स्तर के बारे में लोगों से जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी यह कहा गया कि इसका जो स्तर होगा यह बहुत आसान सा होगा, फ्रेंडली होगा। तो फ्रेंडली और आसान के रूप में हमने इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया है, लेकिन इसे आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो यह उतना आसान भी नहीं लगेगा, लेकिन बार बार इसे आप अध्ययन करते रहेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से इससे ज़्यादा उम्मीद है, हमारी जो सोच है, हम जिस अनुसार से इन प्रश्नों का संग्रह किया है, तो इससे अधिक नहीं पूछने की संभावना है। यदि अधिक पूछी जाती है तो इन प्रश्न को यदि आप याद रखेंगे और कुछ अपने स्तर से तैयारी करेंगे तो उन प्रश्नों को भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।